अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। तो मेरा व्लॉग आया है आज काफ़ी दिनों के बाद। मैं आज जो है ज़रा देर से सो के उठी थी। बाकी सब जो हैं वो उठ के नाश्ता वगैरह कर चुके थे और सफाई हो रही थी। तो मैं जो है अभी उठी थी और मैंने अभी नाश्ता करना था। तो बस यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, सफाई कर रहे हैं और फिर मैं अपना नाश्ता करने के लिए उठी। और आज जो है वो ये मूंग की दाल का पराठा बनाया था भाभी ने। तो जो है बस मैं यही नाश्ते में खाऊंगी आज। और वो मैं आज ये नाश्ता कर रही थी और फिर उसके बाद जो है बर्तन वगैरह भाभी धोने लगी थी। तो जो है बर्तन वगैरह इकट्ठे करके रखे हुए थे, सफाई कर रहे थे, चूल्हा वगैरह साफ़ कर रहे थे। तो अपने काम भी साथ साथ कर रहे थे। तो फिर हम लोग दोपहर में जो है हम लोग माँ के घर, बहन के घर चले गए थे। वो उसके घर गए क्योंकि उसने शिफ्टिंग की है। तो फिर हम लोग सब वहाँ पे चले गए थे। उसकी हेल्प वगैरह भी करवानी थी क्योंकि जो है घर में उसके सामान वगैरह रखवाना था। ये है उसकी एंट्रेंस। यहाँ से एंटर होते ही सामने 2 कमरे हैं और यहाँ पे जो है लेफ़्ट साइड पे इसका किचन है। ये किचन है इसका। अभी जो है सामान वगैरह सही से सेट भी नहीं हुआ, अभी कर भी रहे हैं सेट। और जो है वैसे थोड़ा सा बिखरा हुआ भी है सामान। और ये है इसका बेडरूम। बेडरूम है ये, इसका बेड है यहाँ पे। और ये अलमारी बनी हुई है दीवार में। और ये ऊपर सीलिंग वगैरह हुई हुई है। यहाँ पे अटैच वॉशरूम है, साथ में ड्रेसिंग टेबल है इसका रखा हुआ। और मुझे अच्छा लगा था इसका ये नया घर जो है, ये भी काफ़ी हवादार और अच्छा है घर। ये टीवी लाउंज है, यहाँ पे डिवाइडर, डीप फ्रीज़र वगैरह रखा हुआ है इसका। और ये है दूसरा कमरा। इसमें अभी मेरा बेड और ड्रेसिंग टेबल वगैरह यहाँ पे ही अभी रखा हुआ है क्योंकि अभी जो है बहन की शादी है। जब तक बहन की शादी नहीं होती तो वो तब तक ये सामान यहाँ पे ही माँ के घर में ही रखा हुआ है। और फिर जैसे ही मतलब उसकी शादी वगैरह हो जाएगी तो फिर हम लोग कुछ सेटिंग करेंगे, बेड वगैरह ले आएंगे। और जो है यहाँ पे ये इसका लाउंज है और ये ड्राइंग रूम है सामने। ड्राइंग रूम में वही हमारे सोफ़े जो हैं वो वैसे ही रखे हुए हैं वहाँ पे। और ये है उसके ड्राइंग रूम की सारी लोकेशन। ये सारी बड़ा अच्छा लग रहा था। ऊपर सीलिंग वगैरह बहुत अच्छी हुई हुई है, अच्छा है इसका ड्राइंग रूम। घर भी काफ़ी हवादार है और अच्छा लगा था। हम लोग गए थे मैं काफ़ी दिनों के बाद गई थी इसके घर। तो ये मेरा 2-3 दिन का व्लॉग है। मैं नहीं डाल सकी रोज़ाना का। तो ये बस बच्चे जो हैं खेल रहे हैं यहाँ पे। और सारे बच्चे शरारतें कर रहे थे। अच्छा इन्होंने कुरान ख़वानी भी करवाई थी तो यहाँ पे कुरान पाक वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिया था यहाँ पे। और पढ़ के फ़ारिग हो गए थे। हफ्सा जो है ये चीकू के साथ खेल रही है। ये चीकू मेरा है, ये मुझे बहुत पसंद था, मैं इससे बहुत प्यार करती थी चीकू से। तो ये मैंने हफ्सा को दे दिया है। हफ्सा अब इससे खेलती है और खुश होती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं हफ्सा से दूर हो गई हूँ थोड़ा सा, लेकिन ये है कि अब हफ्सा मुझे बड़ी याद आती है और बहुत मिस करती हूँ मैं हफ्सा को। तो वैसे वो मुझे मिलने आ भी जाती है और मैं भी उससे मिलने चली जाती हूँ। लेकिन फिर भी जैसे हम एक ही घर में रहते थे और एक साथ रहते थे और ये हर वक्त मेरे पास होती थी, तो अब मैं काफ़ी ज़्यादा इसको मिस करती हूँ। तो बस यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे अपना सारे। अच्छा, तो ये साथ में मम्मी भी आ गई है, फ़िलज़ा, ताबीर, ये सारी आ गई थी। यहाँ पे शरारतें भी कर रही थी। मैं बैठी हुई थी यहाँ पे और इनकी शरारतें वगैरह देख रही थी। तो ये बुक्स वगैरह भी पढ़ रही हैं, साथ में खेल रही हैं। जब ये इकट्ठी हो जाती हैं तो इतनी शरारतें करती हैं, सारी चीज़ें इतनी फैलाती हैं, खिलौने सब चीज़ें निकाल के ले आती हैं। और भाई वगैरह आ गए थे तो वो कुरान ख़वानी करवाई थी, तो उसमें फिर बहन ने चावल वगैरह बनाए थे। तो फिर भाई जो हैं उसके वो पढ़ रहे थे उस पे। अच्छा, भाई भी आ गए थे तो फिर जो है ये फ़ातिहा वगैरह भी पढ़ लेते हैं। तो इस वजह से फिर खाना रखा हुआ था, फिर सब लोगों ने अपना खाना शुरू किया। तो बस हम लोग फिर यहाँ पे सब मिल के खाना खा रहे हैं। तो फ़रहान को भी मैं खाना डाल के दे रही थी। मैंने कहा चलो फ़रहान को भी डाल के दे देती हूँ। तो बस ये उसके बाद खाना वाना खाने के बाद हम लोग फ़ारिग हो गए थे और फिर थोड़ी देर वहाँ पे बैठे, बातें वगैरह की। फिर उसके बाद घर आने की तैयारी कर ली। तो ये जो है इनकी गली है सामने। और इनके घर के सामने बहुत प्यारे प्यारे 2 घर बने हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं। मुझे बड़े पसंद आए थे 2 घर इनके सामने ही बने हुए हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे वो घर। और फिर दूसरे दिन जो है नेक्स्ट डे फिर हम लोग जो हैं यहाँ आ गए थे। हफ्सा आ गई थी यहाँ पे भाई के घर। और यहाँ पे फिर बच्चे जो हैं अभी मस्जिद वहाँ जाने की, सुपारा मदरसे जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल से आ गए थे बच्चे सारे। और ये जो है हफ्सा भी आई है, शरारतें कर रही है।
और जो है बच्चों ने खाना खाया और साथ में हम लोग जो है अब जाने लगे हैं बाज़ार, क्योंकि बहन की शादी है और उसकी तैयारी वगैरह करनी है। तो जो है हम लोग बाज़ार जाने लगे थे। तो बाज़ार जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो बच्चे जो हैं वो भी साथ ही निकल के आ गए। और यहाँ पे ये रही मेरी फिंच, ये बहुत प्यारी चिड़िया हैं और दोनों अकेली रह गई हैं बिल्कुल। और मैं इनका बहुत ख़्याल रखती हूँ और इनको दाना पानी वगैरह देती हूँ। तो बस यार जाते-जाते मैं इनको देख रही थी, मैं इनका पानी वगैरह देख रही थी कि पानी और बाजरा वगैरह इनका मैंने डाला हुआ है, दाना इनका। और फिर भाई उतनी देर गाड़ी वगैरह सही कर रहा था और हम लोग निकल गए बाज़ार के लिए। और पहले हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ कौन से बाज़ार में जाएँ, तो फिर उसके बाद हमारा डिसाइड हुआ कि हम लोग तारिक रोड जाते हैं। तो तारिक रोड में, क्योंकि वैसे भी शादी वगैरह की शॉपिंग जो है वो तारिक रोड से ही अच्छी हो जाती है, तो इसलिए फिर हम लोग वहीं गए थे तारिक रोड। और कपड़े वगैरह लेने हैं, जूते लेने हैं, काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी। अब बस क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है, तो काफ़ी देर हो गई है हमें पहले भी। और बीच-बीच में हम लोग शॉपिंग कर भी रहे थे और साथ में कुछ चीज़ें हम लोगों ने लेके टेलर वगैरह को दे भी दी हैं। और कुछ चीज़ें रह गई थी, हम लोगों ने शरारा भी ख़रीद लिया है और साथ में बहन के कपड़े वगैरह लेने थे वो भी ले लिए। घर वालों के भी सबके कपड़े लेने थे, तो काफ़ी ज़्यादा हमारी शॉपिंग थी तो ख़रीदने वाली। बस वो हम लोग शॉपिंग कर रहे थे और मार्केट में घूम रहे थे। मार्केट में गई मैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा वहाँ पे वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं बाहर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती वीडियो बनाने में। तो इसलिए जो है मैंने इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई। तो मैं घर आ गई रात में, तो फिर मैं आके काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हो गई थी, क्योंकि फ़रहान जो है उसके हाथ पे बहुत ज़ोर से बॉल लग गई है, तो उसका अंगूठा काफ़ी ज़्यादा सूज गया है। तो मैं आयोडेक्स लगा रही थी इसके हाथ पे, मैंने काफ़ी इसको तकलीफ़ थी और ये दर्द भी इसको काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो फिर मैं आके परेशान भी हो गई थी। मैंने आके इसके हाथ पे जो है आयोडेक्स वग़ैरह लगाई और पट्टी वग़ैरह मैंने इसकी बाँध दी थी, ताकि इसको तकलीफ़ ना हो ज़्यादा। तो ये मैं इसके कर रही हूँ अभी, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। तो अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मेरा व्लॉग यहीं तक का था। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगा हो आपको व्लॉग, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।